हेलो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत खार। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं 2025 दिसंबर में कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिले और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हम पैसों में माला माल देखने के लिए मिले हमारे किसान भाई। तो ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाई अगर उन सब्जियों को लगाते हैं तो बहुत ही माला माल हो जाएंगे। किसान भाइयों को इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कार फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले नंबर पे वो हमने सब्जी रखी है वो है तरबूज की खेती। तरबूज की खेती किस विधि से करनी चाहिए और कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, तरबूज की खेती किस विधि से करना चाहिए, हमको आने वाले समय में तरबूज का क्या बाजार भाव देखने के लिए मिलेगा, तरबूज को किस विधि से लगाना चाहिए। तो किसान भाई सबसे पहले करते हैं विधि की बात। तो अच्छी तरीके से बेड बनाकर तरबूज को आसानी से लगा सकते हैं। मतलब की दूरी होनी चाहिए लगभग 4-5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए लगभग 2 फीट के समथिंग। अगर दिसंबर महीने में तरबूज की खेती कर रहे हैं तो तरबूज की खेती दिसंबर में अगेती तरबूज की खेती होती है। तो तरबूज की खेती में आपको किसान भाइयों अच्छी तरीके से अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हमको बहुत ही शानदार उपज देखने के लिए मिले। तो ये कुछ वेराइटी मैं आपको बता रहा हूँ, इन वेराइटी को आप चयन कर सकते हो। तो किसान भाइयों कौन कौन सी वेराइटी, चलिए मैं बताता हूँ। पहले BSF कंपनी की नोनेंस वेराइटी जो आती है इसको लगा सकते हैं। एंस की बाहुबली के नाम से आती है। सीड की मेलोडी नाम से जो आती है इसको लगा सकते हैं। सागर सीड की सागर किंग के जो नाम से आती है इसको लगा सकते हैं। सेंटा कंपनी की सिम्बा वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों मैंने अभी आपको तरबूज को जो बीज बताए, जो बीज वो अगेती बुआई के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त बीज आपको बताए। तो आने वाले समय में अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते तो आपका तरबूज अगेती खेती होने के कारण पहले ही चल जाता है, मतलब मार्केट से पहले ही चल जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिलता है किसान साथियों। अब खाद की बात कर लें तो खाद का शेड्यूल DAP लेना चाहिए 50 किलोग्राम, यूरिया खाद लेनी चाहिए 50 किलोग्राम, SSP खाद लेनी चाहिए 50 किलोग्राम एक बैग और मोसपेट खाद लेना चाहिए लगभग 55 किलो के समथिंग। टोरा का उपयोग करना चाहिए लगभग 4 किलो। तो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय इन खादों का उपयोग करते हैं तो आपका तरबूज की फसल बहुत ही शानदार बढ़वार के साथ चलती है। नंबर 2 की बात करते हैं तो वह है मटर की उन्नत खेती। अगर किसान भाइयों आप दिसंबर महीने में मटर की खेती कर रहे हैं तो किसान भाइयों अभी जो मटर की कीमत देखने के लिए मिल रही तो बहुत ही शानदार कीमत देखने के लिए मिल रही है। की खेती अगर दिसंबर महीने में लेट वेराइटी में कर रहे हैं तो कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। KN5 मटर लगा सकते हैं, KN6 मटर लगा सकते हैं, C10 लगा सकते हैं, 10 मटर लगा सकते हैं। मतलब किसान भाइयों इन वेराइटी को आप चयन कर सकते हो। बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी वेराइटी देखने के लिए मिलती है। अगर आप लेट वेराइटी में कर रहे हैं तो C10 मटर लगा सकते हैं और GS मटर को आप चुन सकते हैं। अगर दिसंबर महीने में आप कर रहे हैं तो मटर की खेती में अब खाद की बात कर रहे हैं तो DAP की खाद 1 बोरी रखना चाहिए लगभग 50 से 70 किलोग्राम है। मोसफेट खाद 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय इसका समय प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों अब बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर दिसंबर महीने में वो खेती रखी है वो है मेथी की खेती। किसान भाइयों मेथी की खेती एक भाजी की सब्जी में आती है। तो मेथी की खेती आप कर कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मेथी की खेती कर सकते हैं दिसंबर महीने में। तो किसान साथियों अगर दिसंबर महीने में मेथी की खेती कर रहे हैं तो कम समय में बहुत ही अच्छी आमदनी देकर जाएगी, बहुत ही अच्छा पैसा देकर जाएगी हमारे किसान भाइयों को। अगर आप कम समय में अच्छा मुनाफा करना चाहते तो चयन जरूर करें। तो किसान साथियों जो बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी बढ़वार के साथ लगभग 1-1.5 महीने में तैयार हो जाती है और लगभग पूरी तरीके से 2 महीने में खत्म हो जाती है और 2 महीने में मालामाल कर जाती है। अगर दिसंबर महीने में चौथी सब्जी को हमने बताने जा रहे हैं वो है टमाटर की खेती। तो टमाटो फार्मिंग किस तरीके से करना चाहिए और टमाटर की खेती अगर दिसंबर महीने में कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों को सावधानी रखनी चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। अभी जो टमाटर के रेट चल रहे हैं वो भी आपको पता है। टमाटर के क्या रेट है, लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्रेट का रेट चल रहा है। और दिसंबर महीने में आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही रेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि किसान भाई अभी जो टमाटर आ रहा है वो तो तरीके से खेतों में नष्ट हो जाएंगे। परंतु अगर हम दिसंबर महीने में अगर टमाटर की खेती मतलब शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हमको भी इसी तरीके का रेट देखने के लिए मिलेगा। भाइयों बात करते हैं टमाटर को कौन सी वेराइटी को चयन करना चाहिए। तो किसान भाइयों को जिन वेराइटियों को मैं बताने जा रहा हूँ तो सिजेंटा कंपनी की साहू वेराइटी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार वेराइटी है। मेनेंस कंपनी की अभिराज वेराइटी को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की बाहू वेराइटी को लगा सकते हैं। कंपनी की 1057 वेराइटी को अभी लगा सकते हैं। वेराइटी बहुत ही शानदार वेराइटी अभी मैंने आपको बताई है। वेराइटी गर्मी तक चलने वाली वेराइटी है टमाटर की खेती की।
अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो कोई भी इन वेराइटी हो, कोई भी एक बीज में से इनको चयन जरूर करें किसान साथियों। टमाटर की खेती करने के लिए बहुत ही शानदार बीज अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं नंबर 5 पे हमने जो खेती रखी है वो भी बहुत ही शानदार खेती है, वो है भिंडी की खेती। साथियों अगर दिसंबर महीने में भिंडी की खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों भिंडी की भी खेती भी आपको माला माल बनाकर जाएगी। अगर दिसंबर महीने में अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो वैसे तो देखा जाए गर्मी सीजन में ही भिंडी की खेती अधिकतर होती है, परंतु अगर दिसंबर महीने में आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको माला माल बनाकर जाएगी भिंडी की खेती। तो किसान भाइयों बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। वहीं किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लें तो बीज की कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। चलिए किसान भाइयों मैं बताता हूँ आपको बीज का चयन करना चाहिए एडवांटा कंपनी की राधिका वेराइटी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार वेराइटी देखने के लिए मिल